Hi guys, welcome back to the third lecture of shear force and bending moment. लास्ट फ्यू लेक्चर में बताया था कैंटिलीवर बीम विथ पॉइंट लोड और कैंटिलीवर बीम विथ यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इस लेक्चर में बताऊंगा आपको सिंपली सपोर्टेड बीम विथ पॉइंट लोड। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, दोनों फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड बीम है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 4 किलोमीटर और 6 किलोमीटर का पॉइंट लोड लगा हुआ है। डिस्टेंस डिफाइन किया हुआ है, टोटल लेंथ स्पैन क्या है, लेंथ का स्पैन क्या है, कितना 8 मीटर है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये फिक्स्ड बीम है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शन लग रहा है बीम के ऊपर, ठीक है। ये तो मैं डायग्राम में बना हुआ था, इसको मैं चेंज कर देता हूँ रिएक्शन फोर्स में। एक मिनट, इसको मैं रिएक्शन फोर्स में चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये फिक्स बीम है तो फिक्स बीम में कोई ना कोई रिएक्शन फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, अगर मैं यहाँ पे रिएक्शन फोर्स लगाता हूँ तो ये हो जाएगा आपका आर ए, ठीक है, रिएक्शन ड्यू टू पॉइंट ए, और दूसरा हो जाएगा आपका रिएक्शन फोर्स एट आर बी, रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट बी, ठीक है। क्योंकि यहाँ फिक्स बीम में यहाँ पे कुछ भी रिएक्शन लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे रिएक्शन फोर्स अप्लाई किया हूँ। वो क्वेश्चन में बीम दिया हुआ था, उसको चेंज करना होता है, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिएक्शन फिक्स बीम में क्या रिएक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है, यहाँ पे आर ए और आर बी है। अगर हम यहाँ पे डाटा दिया हुआ है सिर्फ पॉइंट लोड का, जो कि 4 किलोमीटर और 6 किलोमीटर। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, पहले आर ए और आर बी का वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे, क्योंकि देखिए आर ए और आर बी मैंने अज्यूम किया है ये फोर्स अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, ये मुझे नहीं पता, पर ये मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है, तो ये असम्पशन बेस्ड है, ठीक है। तो मैंने अज्यूम क्या किया कि आर ए और आर बी क्या अपवर्ड लग रहा है ड्यू टू द फिक्स बीम के कारण। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे आर ए प्लस आर बी, क्योंकि वो दोनों अपवर्ड है, और पॉइंट लोड 4 और 6 किलोमीटर क्या है आपका, डाउनवर्ड है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 4 + 6 दैट इज 10, ठीक है। ये एक इक्वेशन बन गया आपका यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग आर ए आर बी दो नोन है, दो अननोन है, तो क्या करेंगे, मोमेंट निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, मोमेंट निकालेंगे। अगर हम लोग मोमेंट निकालते हैं अबाउट ए पे, ठीक है, सपोज कर लीजिए मोमेंट अबाउट ए पॉइंट पे, ठीक है। अगर इस ए पॉइंट पे अगर मोमेंट निकालते हैं तो यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर बी। मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ फोर्स एक तरह रिएक्शन फोर्स ही है आर बी, तो फोर्स हो गया आर बी और डिस्टेंस हो गया ये आपका 8 मीटर का, बी से ए का डिस्टेंस कितना, 8 मीटर है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं आर बी इंटू 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये रिएक्शन फोर्स क्या है, देखिए यहाँ पे ये इधर आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, बाकी सब क्या जा रहा है क्लॉकवाइज। देखिए अगर डी से ले जाएंगे तो क्या ए की तरफ ले जाएंगे तो क्या क्लॉकवाइज आएगा, इस सी पॉइंट पे भी ले जाएंगे ए की तरफ तो क्या क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, लेकिन आर ए क्या, आर बी क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो यहाँ डायरेक्शन दो स्प्लिट किया हुआ है, तो मैं एक को डायरेक्शन को इक्वल्स टू अपोजिट ले जाता हूँ, क्या हो जाता है, इक्वल हो जाएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन को इक्वेट किया हूँ मैंने, ठीक है। तो यहाँ इस केस में क्या हो गया, आर बी इंटू 8, ठीक है। ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज में इक्वल्स टू क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या हो गया आपका डी पॉइंट में, देखिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए डी पॉइंट कितना है, 6 किलोमीटर है, डिस्टेंस कितना है 2 + 2 4 पॉइंट 8 तक, क्योंकि मोमेंट में ले रहा हूँ ए पॉइंट तक, तो 6 × 4, 2 + 2 4, तो यहाँ लिख सकता हूँ 6 × 4, ठीक है, प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, ये सॉरी फोर्स क्या है, 4 किलोमीटर का है, और डिस्टेंस कितना ए पॉइंट तक का 2 है, तो क्या हो जाएगा प्लस 4 × 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो सॉल्व करते हैं, तो 6 × 4 = 24 + 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 32 टोटल, ये हो जाएगा 8 आर बी। तो यहाँ से 8 से 8 4 = 32, तो आर बी आपका हो जाएगा यहाँ से 4 किलो न्यूटन, ठीक है। यहाँ से आपका आर बी क्या हो गया, 4 किलो न्यूटन हो गया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से हम मान लो आर बी से लोग क्या निकाल सकते हैं, आर ए निकाल सकते हैं, ये 4 किलो न्यूटन हो गया। अब यहाँ पे आर बी दिया हुआ है, तो हम यहाँ से आर ए निकाल सकते हैं। आर बी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे अगर इक्वेशन 1 पे, ठीक है, आर बी वैल्यू इक्वेशन 1 पे पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या ये 4 है, तो आर ए प्लस 4 = 10, तो आर ए हो जाएगा आपका वैल्यू हो जाएगा 6 किलो न्यूटन। तो इस केस में आपका आर ए और आर बी वैल्यू निकल गया, ठीक है। ये डिनोट कर देता हूँ आर ए और आर बी, ठीक है। ये आर ए हो गया, आर बी का वैल्यू आ गया आपका, ठीक। यहाँ से आपका नॉन फोर्स निकल गया।
अब हम लोग निकालेंगे कि यहाँ से क्या शियर फोर्स निकालेंगे। पहले हम लोग क्या निकाला, अननोन फोर्स को नोन कर दिए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग शियर फोर्स निकालते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे शियर फोर्स, ठीक। अब देखिए शियर फोर्स हम लोग पहले निकालते हैं पॉइंट ए पे। क्या निकालते हैं, पॉइंट ए पे। अगर हम लोग पॉइंट ए पे निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कोई फोर्स लग रहा है सिर्फ पॉइंट ए पे एक ही फोर्स है, क्या है, आर ए है, ठीक है। क्या है, आर ए है, और वो आर ए क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। क्या होगा आपका, आर ए पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, मैंने साइन कन्वेंशन भी बताया था ये फर्स्ट क्लास में ही कि इस लेक्चर के, कि क्या बताया है, शियर फोर्स बेसिकली क्या होते हैं। अगर मान लीजिए ये इससे क्रॉस सेक्शन हो गया बीम का, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे अपवर्ड फोर्स होता है लेफ्ट साइड में, और डाउनवर्ड फोर्स होता है राइट साइड में। ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसी का वाइस वर्सा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखिए, ये अगर यहाँ पे सेक्शन काटते इस यहाँ से अगर सेक्शन काटते हैं सपोज कर लीजिए, तो क्या होता है, आर ए क्या अपवर्ड है और ये सी पॉइंट क्या डाउनवर्ड है, तो क्या होगा, प्लस होगा। तो इसी तरह यहाँ पे वैल्यू आर ए का क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो आर ए कितना हो गया आपका यहाँ पे 6 किलो न्यूटन, ठीक है। अब बात करते हैं आप सी पॉइंट का, ठीक है। सी पॉइंट पे देखिए यहाँ पे क्या आर ए क्या है, पॉजिटिव है, कितना है, 6 किलो न्यूटन का है, ठीक है। कितना है, 6 किलो न्यूटन। और सी पॉइंट पे कितना फोर्स लगा हुआ है आपका, 4 किलो न्यूटन, डाउनवर्ड है। क्या है, डाउनवर्ड। अगर यहाँ पे सेक्शन काटते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे सेक्शन काटेंगे तो एक साइन कन्वेंशन जो बेसिक फॉर्मूला वही है। तो यहाँ पे क्या, अगर नहीं समझ में आ रहा, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो सिंपल सा चीज़ देखिए, जो भी अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव ले लीजिए, डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव ले लीजिए, सिंपल कनेक्शन है, ठीक है। तो ये अपवर्ड फोर्स जो भी होगा पॉजिटिव होगा और डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आर बी और आर ए का वैल्यू जो है अजम्पशन के बेस्ड है। यहाँ से पता चलेगा आर बी या आर ए का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं आर ए को अपवर्ड ले लेता हूँ तो सी पॉइंट क्या है, डाउनवर्ड है, तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सी पॉइंट में ये हो जाएगा आर ए -4, ठीक है। तो 6 - 4 कितना हो जाएगा आपका, 6 - 4 = 2 किलो न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ से आपका सी पॉइंट में आ गया 2 किलो न्यूटन, ठीक। अब बात करते हैं डी पॉइंट का, ठीक। डी पॉइंट में देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए आर ए अपवर्ड लिए पॉजिटिव लिए हैं, सी पॉइंट में डाउनवर्ड है, सी पॉइंट पे, और डी पॉइंट में भी डाउनवर्ड है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आर ए, ठीक है, ठीक, -4 -6, ठीक है। अब ये कितना हो जाए देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 6 - 10, तो ये डायरेक्शन कितना हो जाएगा, -4 किलो न्यूटन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, -4 किलो न्यूटन हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए बी पॉइंट में आइए, यहाँ पे देखिए डी से बी के बीच कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, सीधा बी पॉइंट में है। अगर हम लोग बी पॉइंट डिफाइन नहीं करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, बी पॉइंट क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका -4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बी पॉइंट -4 हो जाएगा किलो न्यूटन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए बी पॉइंट पहले ही -4 है, क्या है, -4 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर बी पॉइंट पहले से +4 है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या बताया था, ये वैल्यू अजम्पशन बेस्ड है, ठीक है, डायरेक्शन डिसाइडेड नहीं है। लेकिन यहाँ से पता चलता है डायरेक्शन क्या है, बी का नेगेटिव है, दैट मीन्स क्या होगा, ये डायरेक्शन नीचे आएगा आपका, डाउनवर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया आपका शियर फोर्स ACDB का, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं शियर फोर्स का पहले, ठीक। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे ये शियर फोर्स आपका पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, ठीक है। क्या है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो बेस लाइन जो बनेगा वो क्या होगा, अपवर्ड भी होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव भी होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से अगर बेस लाइन इसको बनाता हूँ, ठीक है, इसको अगर बेस लाइन बनाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे अगर पॉइंट में डिफाइन कर देता हूँ, एक मिनट, पॉइंट में डिफाइन करता हूँ। मान लीजिए ये ए पॉइंट हो गया आपका, ये सी पॉइंट हो गया, ये डी पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं शियर फोर्स बनाता हूँ यहाँ पे एक एक करके। तो यहाँ पे देखिए ए पॉइंट पे क्या है आपका, ए पॉइंट पे कितना, 6 किलो न्यूटन है, कितना है, 6 किलो न्यूटन है, ठीक। कितना है आपका, 6 किलो न्यूटन है। तो देखिए यहाँ पे ए पॉइंट से अगर मैं 6 किलो न्यूटन ले जाता हूँ फोर्स, सपोज इतना हो गया, ठीक है, ये आपका 6 किलो न्यूटन हो गया। अब ए से सी में कोई फोर्स है नहीं है, ए से सी के बीच में कोई फोर्स नहीं है, दैट मीन्स कांस्टेंट है, ठीक है। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए सी पॉइंट में कितना फोर्स है, 2 किलो न्यूटन का है, कितना है, 2 किलो न्यूटन का, मतलब फोर्स से यहाँ से गया सीधा 2 हो गया आपका, यहाँ क्या हो गया, 2 किलो न्यूटन हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 किलो न्यूटन हो गया। अब यहाँ पे सी से डी के पीछे कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, कोई भी पॉइंट लोड नहीं लगा हुआ है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से मैं कांस्टेंट ले लेता हूँ इसको, ठीक है, 2 किलो न्यूटन का।
अब यहाँ पे देखिए डी पॉइंट पे आइए, यहाँ पे डी पॉइंट जब आया तो यहाँ पे देखिए कितना है शेयर फोर्स आपका 4 किलो न्यूटन का, कितना 4 किलो न्यूटन का। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 4 किलो न्यूटन क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, तो डाउनवर्ड आ जाएगा, तो 4 किलो न्यूटन नेगेटिव आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आया 4 किलो न्यूटन, ठीक है। अब देखिए बी पॉइंट पे भी क्या है, सेम फोर्स कांस्टेंट है, डी से बी से कोई फोर्स नहीं है, तो क्या हो जाएगा -4 ही है। तो इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ बी पॉइंट पे, तो ये भी आपका -4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका शेयर फोर्स निकल गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6 किलो न्यूटन का, ठीक, पॉजिटिव है, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 2 किलो न्यूटन, ये भी पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव हो गया आपका, ये हो गया आपका -4 किलो न्यूटन, ठीक है, या -4 किलो न्यूटन हो गया। तो यहाँ से आपका शेयर फोर्स बन गया, ये आपका बेस लाइन हो गया, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका क्या बन गया, शेयर फोर्स बन गया, ठीक। अब हम लोग निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट, चलिए देखते हैं बेंडिंग मोमेंट। देखिए बेंडिंग मोमेंट के केस में क्या होता है ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है बेसिकली, ठीक है। तो पॉइंट पहले कैसे निकालते हैं, ए पॉइंट पे निकालते हैं, किस पे, ए पॉइंट पे, ठीक, सिंपल मेथड से बताऊंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट ए पॉइंट पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे इनिशियल पॉइंट क्या है, ए है, इनिशियल पॉइंट क्या, इनिशियल पॉइंट ए है। ए पॉइंट हमेशा, इनिशियल पॉइंट हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो फोर्स जो होगा आर ए हो जाएगा, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ए पॉइंट में इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, अच्छा रहेगा, बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट पे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आर ए इंटू एक्स, ठीक है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट आर ए फोर्स हो गया, डिस्टेंस हो गया एक्स, ठीक है। क्योंकि इनिशियल पॉइंट में क्या होता है आपका फोर्स, ये डिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, आर ए इंटू 0, दैट मीन्स 0 हो जाएगा आपका, ठीक है। और ऐसे भी सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होता है ना, बोथ एंड क्या होता है आपका, 0 ही होता है। बेंडिंग मोमेंट बोथ एंड का में क्या होता है, 0 होता है आपका, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट एट सी पॉइंट पे, कितने, किस पे, सी पॉइंट पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सी पॉइंट में क्या है, ये देखिए यहाँ पे फोर्स है, सी पॉइंट पे कौन सा फोर्स है, आर ए है आपका। तो आर ए इंटू सी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है, ठीक है, क्या है, 2 मीटर है। अब यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे डिसाइड करेंगे डायरेक्शन की, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, साइन कन्वेक्शन जो मैंने पहले ही बता रखा हूँ। देखिए क्या है, यहाँ पे अगर यहाँ पे ए और सी के बीच में सेक्शन काटते हैं, ठीक है, ए और सी के बीच में सेक्शन काटते हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताता हूँ अलग से। सपोज कर लीजिए ये सी हो गया, ठीक है, और ये ए हो गया, ठीक। यहाँ पे अगर सेक्शन काटते हैं, ठीक है, यहाँ पे सी फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ सेक्शन काटे ये दोनों भी, ए और सी के बीच में। तो ये देखिए यहाँ पे इसको, ये क्या करेगा, इसको ऊपर पुल करेगा, ये इसको नीचे बेंड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, इसको ऊपर पुल करने की कोशिश कर रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे जब होगा बेंड, ये क्या होगा, सैगिंग कंडीशन होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सैगिंग हो जाएगा। सैगिंग का मतलब क्या होता है आपका, स्माइली, दैट मीन्स पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे ये हो जाएगा कॉन्केविटी हो जाएगा, ये कॉन्वेक्सिविटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव, सैगिंग होगा कंडीशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन काटने में क्या होता है, ये आपको ऊपर बेंड कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव कंडीशन होगा। तो ये बेंडिंग मोमेंट जितना भी बनेगा सब क्या बनेगा आपका, सैगिंग बनेगा, स्माइली मतलब पॉजिटिव, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया हूँ इसके बारे में, साइन कन्वेक्शन के बारे में, जाकर देख लीजिएगा वीडियो एक बार, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे डिस्टेंस क्या है आपका, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस क्या, ये डिस्टेंस क्या है, 2 मीटर। अब फोर्स कितना है, आर ए है, तो आर ए इंटू 2, आर ए इंटू 2, और ये पॉजिटिव होगा, तो कितना हो जाएगा, आर ए कितना है आपका, 6 है, ठीक है, कितना है आपका, आर ए 6 है, इंटू डिस्टेंस कितना है, 2 हो गया, तो क्या हो जाएगा, 12 किलो न्यूटन मीटर, ये पॉजिटिव है आपका, ठीक है। ये हो गया पॉइंट सी का। अब मोमेंट निकालते हैं पॉइंट डी पे। देखिए डी पॉइंट पे मोमेंट कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे ये फोर्स हो गया, ए पॉइंट से डी पॉइंट का मोमेंट निकालेंगे, और सी पॉइंट से डी पॉइंट का। तो आर ए इंटू डी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, 2 + 2 4, ठीक है, आर ए इंटू 4। तो यहाँ लिखते हैं पहले आर ए इंटू 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आर ए इंटू 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए सी और डी के बीच में सेक्शन काटिएगा, ठीक है, सी और डी के बीच में सेक्शन काटते हैं, ठीक है। अगर सी और डी के बीच में, ठीक है, सी और डी के बीच में सेक्शन काटते हैं, ठीक है, यहाँ पे काटा सेक्शन हमने, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, इसको ये बेंड दोनों साइड से बेंड कर रहा है, तो ये क्या बन रहा है, अब यहाँ पे ये हॉगिंग कंडीशन बन रहा है, नेगेटिव साइन क्या बन रहा है, हॉगिंग, ठीक है, हॉगिंग हो रहा है। तो क्या हो रहा है, नेगेटिव साइन हो रहा है आपका, ठीक है। तो इसमें ये हो रहा है डाउनवर्ड साइड्स हो जा रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा फोर्स, ये आपका डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए
आर ए, क्योंकि ये आर ए क्या होगा पॉजिटिव होगा, डिस्टेंस इंटू 4 किए ये, ठीक है, आर ए इंटू 4 हो गया डिस्टेंस, ठीक है। अब सी पॉइंट पे आते हैं, सी पॉइंट पे फोर्स कितना है 4 किलोन्यूटन का, डिस्टेंस कितना है डी पॉइंट तक 2 मीटर है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव होगा, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2, तो सॉल्व कीजिएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा, आर ए कितना है 6 है, 6 इंटू 4 माइनस 8, ठीक है, 4 टू 8, तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू 24, 6 4 24 माइनस 8 हो जाएगा 16 किलो न्यूटन मीटर। ये भी पॉजिटिव आ गया सॉल्व करने पे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं मोमेंट एट बी पॉइंट पे। मैंने बताया था ये दोनों एंड क्या होता है, जीरो ही होता है, लेकिन सॉल्व करके बता देता हूँ कैसे जीरो आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ ये भी क्या है, यहाँ ए से अब बी पॉइंट कर लेना है, ठीक है। तो आर ए पॉजिटिव होगा, बाकी 4 और 6 किलोमीटर क्या करेगा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जब सेक्शन काटिएगा तो ये क्या करेगा हमेशा हॉगिंग कंडीशन बनाएगा, लेकिन आर ए कंडीशन में क्या होता है सिर्फ ये सैगिंग कंडीशन बनाता है, स्माइली फेस पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगा कि सब नेगेटिव होगा। तो देखिए फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना टोटल ए से बी पॉइंट का 8 मीटर है, और फोर्स कितना है आर ए है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर ए इंटू 8, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 4 किलोमीटर का है, नेगेटिव आएगा, 4 इंटू डिस्टेंस 4 ये फोर्स हो गया, डिस्टेंस कितना है 4 + 2 6 बी पॉइंट तक, ठीक है मोमेंट, तो 4 इंटू 6, और ये क्या होगा आपका नेगेटिव होगा, जैसे मैं बताया था कि, ठीक है, कि कंडीशन क्या होता है यहाँ पे इस दोनों बेंड होगा तो क्या कंडीशन क्या आ जाता है आपका हॉगिंग आ जाता है, नेगेटिव हो जाता है, उसी के वही केस आपका डी पॉइंट पे भी होता है। अब बात करें डी पॉइंट का, तो ये कितना है 6 किलोमीटर इंटू डिस्टेंस 4 मीटर, तो -6 इंटू 4, ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे और कोई फोर्स है नहीं, ठीक है, तो बी पॉइंट पे फोर्स कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ मोमेंट लिए। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो आर ए आपका कितना 6 इंटू 8 माइनस 6 4 24 माइनस 24, और 6 4 48 होता है, 48 माइनस 48, ये आपका जीरो हो जाएगा। मैंने पहले ही बोला था कि बी पॉइंट पर ए पॉइंट पे सपोर्ट एंड में क्या होता है मोमेंट जीरो ही होता है। तो वैल्यू कितना आया आपका, सिर्फ ये वैल्यू एक आया आपका, यहाँ पे एक वैल्यू आया आपका 12 किलो न्यूटन का, एक 16 किलो न्यूटन का। तो डायग्राम बनाते हैं बेंडिंग मोमेंट का, ठीक है, आई होप यहाँ बन जाएगा, छोटी जगह कम है, चलिए मैनेज करके देखते हैं। यहाँ पे ए पॉइंट पे कितना है बेंडिंग मोमेंट आपका जीरो है, ठीक है, कितना है जीरो है। फिर सी पॉइंट पे कितना है आपका, सी पॉइंट पे 12 है, ठीक है, 0 से 12। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 0 से मान लीजिए 12 पॉइंट हो गया, सपोज जगह कम है तो मैनेज करना पड़ेगा, मान लीजिए 12 न्यूटन का हो गया, ठीक है। अब डी पॉइंट पे देखिए कितना है, डी पॉइंट में आपका 16 किलो न्यूटन का है, न्यूटन मीटर है, ठीक है। तो डी पॉइंट में क्या हो जाएगा 16 किलो न्यूटन जाएगा, थोड़ा और ऊपर जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका 16, और बी पॉइंट में फिर कितना आ गया, जीरो है आपका, ठीक है, कितना है जीरो है। तो ये आपका बन गया आपका बेंडिंग मोमेंट आपका। तो यहाँ पे डिस्टेंस मार्क कर देता हूँ, ये आपका हो जाएगा 12 किलो न्यूटन मीटर, ये हो जाएगा आपका प्लस 16 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है, ये डिस्टेंस है 16 और ये 0.00 हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से आपका निकल गया शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। आई होप आपको समझ में आया होगा।